Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, who is very kind and merciful. Welcome to my Topper Student channel. आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आखिरी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पे आपको ICS का हर क्वेश्चन अवेलेबल होगा, हर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करना हो तो आपने वर्ड यूज़ करना है @mytopperstudent। तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट चैनल का लोगो मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म हो रही है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आखिरी क्वेश्चन है उसको आप आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग द वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। पार्ट सेकंड है और पार्ट थर्ड है और पार्ट फोर्थ है। ये वन बाय वन हम एक दूसरे को डिस्कस करते जाएंगे। जिस तरह के हम पहले भी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेन डायग्राम होता है उसमें यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट होता है। उसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें और सब सेट होते हैं, उनका आपस में हम कंप्लीमेंट लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। तो ये जो हमें दिया गया है, हमारे पास कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो फिर हमने साबित करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए है। रिवर्सली फिर हम साबित करेंगे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है तो फिर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए होगा। तो इसको हम साबित करते हैं, शुरू करते हैं सोल्यूशन बड़ा ग्राफिकल तरीके से बनाया गया है ताकि आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम फर्स्ट क्या ले रहे हैं कि लेट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए। तो फिर हम अब साबित करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू 5। एज हमें लेट किया है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो ए कंप्लीमेंट है, हमारे पास जो बी कंप्लीमेंट है वो क्या होगा, ये जो हम अपने लाइनें लगाई हुई हैं ये सारा बी कंप्लीमेंट है। तो हमारे पास इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग देन ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए। और जब हमारे पास अगर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ओवरलैपिंग है तो हमारे पास जो उसका कॉमन जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास ए की होगी। अंडरस्टैंडेबल है कि बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के ये सारा बाकी का। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे बी कंप्लीमेंट के साथ तो बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या, ये सारी जो लाइनें आपके पास लगी हुई हैं इसका जब हम ए के साथ कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए के इक्वल होगा। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कंसेप्ट है। Thus, A intersection B complement equal to A. B must be distinct from A. Thus, A intersection B equal to 5। इससे हमारे पास क्या साबित होगा कि A intersection B equal to 5 है। तो A और B का जो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा। तो कन्वर्सली हम देख लेते हैं। कन्वर्सली हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 है फिर हम प्रूव करेंगे कि A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इक्वल टू A है। द कंप्लीमेंट ऑफ बी इज रिप्रेजेंटेड बाई द रीजन विच इज लाइन हॉरिजेंटली। ये हॉरिजेंटली लाइन का बी कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है, ये सारी जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है ये बी कंप्लीमेंट है। नाउ द इंटरसेक्शन विद ए इज रिप्रेजेंटेड बाई द डबली लाइन रीजन। जब हम ये वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है इनका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास ए आ जाएगा, सेम एज ए, जो कि सेम ए की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इसका इंटरसेक्शन है वो ए के इक्वल है। हैंस हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए आ गया। हमारे पास प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अब हम पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। पार्ट सेकंड में हमारे पास क्या है कि ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी के हमने प्रूव करना है। तो अब हमारे पास इस चीज़ को प्रूव करने के लिए दो पॉसिबल ऑप्शन हैं, केसेस हैं। या तो ए और बी डिसजॉइंट होंगे, इसका मतलब ये है ए और बी आपस में
कॉमन नहीं होगा कोई एलिमेंट भी उसमें, या ए और बी ओवरलैपिंग होगा। दो ऑप्शन हैं ऊपर वाले पार्ट सेकंड को प्रूव करने के लिए, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ए और बी डिसजॉइंट होगा या ओवरलैपिंग होगा। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट होगा, ए को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ शो किया गया और बी को वर्टिकल लाइन के साथ शो किया गया है। ए एंड बी आर डिसजॉइंट, देन ए माइनस बी रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली। अब हमारे पास जब हम ए माइनस बी लेंगे तो हमारे पास जो ए है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। एंड टेकिंग यूनियन विद बी रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब हमारे पास जब हम ए का यूनियन बी के साथ लेंगे तो वो कौन सा एरिया होगा, ए का एरिया होगा और बी का एरिया होगा। तो हम अब हमने क्या किया है कि उसको लाइन के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ शो कर दिया। ये एरिया और ये एरिया किस में आता है, ए यूनियन बी में, एंड वर्टिकली लाइन एज ए यूनियन बी। दस ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी आ गया बस। तो हम केस बी को डिस्कस करते हैं। केस बी में क्या है कि जब ए और बी ओवरलैपिंग हो, यानी कि ए और बी के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट हो। तो ये कैसे मुमकिन है, ये देखें, ये हमारे पास ये सेट है और ये हमारे पास बी है। अब इसमें क्योंकि ये ओवरलैपिंग है तो ये वाला जो एरिया है वो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है। ए माइनस बी रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली। ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट, ए माइनस बी का चैप्टर के स्टार्ट पे क्या कंसेप्ट है कि वो सेट है जिसमें ए के एलिमेंट हो बी के ना हो। एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली एंड द वर्टिकली विद द सेम एज ए यूनियन बी। तो हमारे पास इसका फिर सेम वही रीजन आ रहा है जो ए यूनियन बी का है। इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी लेने के बाद जब हम बी के साथ इसका यूनियन लेंगे तो वो वही एरिया आ रहा है जो ए यूनियन बी का है। इससे साबित क्या हुआ कि दोनों साइड हमारे पास इक्वल है। तो आखिरी पार्ट हमारे पास आ गया। नाउ वी शैल प्रूव दैट ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो अगेन इसमें फिर दो केसेस हैं हमारे पास। ए और बी का आपस में क्या स्टेटस है, आया कि वो डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है, ये एक दूसरे से में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो ए माइनस बी इज रिप्रेजेंटेड बाई द रीजन विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली। अब हम ए माइनस बी लेंगे तो सिर्फ वो वही एलिमेंट का सेट है जो सिर्फ ए में एग्जिस्ट करता है, बी में नहीं करता। एंड इंटरसेक्शन विद बी इज एम्प्टी। जब हम इसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो ज़ाहिर है बी तो डिसजॉइंट है, इसका ज़ीरो आएगा, एम्प्टी आएगा। दस ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। केस दूसरा हमारे पास, केस दूसरा क्या है कि ए और बी आपस में ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग से मरा दिया कि इसमें कोई चीज़ कॉमन है। ए और बी को जब हम ओवरलैपिंग लेंगे तो जब ए माइनस बी हम रिप्रेजेंट करें तो ए माइनस बी, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ए माइनस बी होगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ए माइनस बी विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली एंड इंटरसेक्शन विद बी इज एम्प्टी। जब इसका ए का बी के साथ करेंगे इंटरसेक्शन तो वो एम्प्टी है इनका, क्योंकि ए माइनस बी तो हमारे पास ये वाला हिस्सा है। जब इसका कंप्लीमेंट बी के साथ लेंगे तो वो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका क्या प्रूव हुआ कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देयर मे बी टू केसेस, ए एंड बी आर डिसजॉइंट एंड ए आर बी आर ओवरलैपिंग। पहले वाले केस में जब हमारे पास ये डिसजॉइंट हो तो क्या होगा, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन बाय फिगर 1 ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली। ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल है ये ए कंप्लीमेंट को शो करता है, क्योंकि जब हम ए कंप्लीमेंट लेंगे ए के बाहर जो भी एरिया होगा वो ए कंप्लीमेंट होगा। एंड द इंटरसेक्शन विद बी बाई डबलिंग लाइन रीजन विच इज सेम। अब हम ये जो बी है हमारे पास वो डबलिंग लाइन इसको उसको शो कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी कंप्लीमेंट के। जब देखें ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या था, ये सारा वाला एरिया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब हम इसका बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर क्या होगा, सिर्फ ये वाला एरिया आ जाएगा जो कि बी के इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास साबित हो गया कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए यूनियन बी टेकिंग यूनियन विद ए। अब केस हमारे पास बी, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है कि जब ए और बी आपस में ओवरलैपिंग हो। जब ए और बी आपस में ओवरलैपिंग हो तो ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइंड हॉरिजॉन्टली। ए कंप्लीमेंट, जब हम ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो सारा एरिया होगा जो ए के बाहर होगा। जब इसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो ये डबली लाइन रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन जो मैंने ग्राफिकल तरीके से आपसे शो किया गया है। Now taking the union with A is represented by the region which is line diagonally। अब हमारे पास जब इसका हम A के साथ यूनियन लेंगे, एक तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, दूसरा ये वाला हिस्सा जो मैंने डायगोनली
डायगोनल ड्रॉ किए हैं, ये वाला हिस्सा आ जाएगा ए यूनियन बी में। तो इससे हमारे पास प्रूफ क्या हुआ कि ए यूनियन बी जो है ना वो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो इस तरह हमने साबित कर दिया ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली बनाने का मकसद ये था कि आप इसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल कर लें। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। इस ग्राफ्स को बड़ी मुश्किल से ग्राफ तैयार किए गए, इन ग्राफ को अच्छी तरह समझें और प्रैक्टिस करें। बहुत ईजी है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।